कहते हैं देवताओं में त्रिदेव को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से यह प्रश्न कई बार उठता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे बड़ा है। इस प्रसंग में 3 प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। पहली शिव पुराण की है, दूसरी भागवत गीता में और तीसरी है सप्त ऋषियों की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शिव पुराण से। महाशिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। तब उन दोनों ने निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्निस्तंभ के अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु उस स्तंभ को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों में कोई भी अंत को पाने में सफल ना हो सका। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत पा लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुन उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुख ने असत्य कहा था उस मुख को काट दिया और श्राप दे दिया कि संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न हो उन्होंने उन्हें वर दिया कि उनके ही समान उनको पूजा जाएगा। यह कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। लेकिन अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की, जिसके अनुसार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे बड़ा है। इसलिए उन्होंने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का मन बनाया और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। अपने अपमान के कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उसके बाद भृगु ऋषि शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया, परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते रहे। उसके बाद वह भगवान विष्णु के पास उनके बैकुंठ धाम गए। वहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने सीधा जाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। इस पर भगवान विष्णु ने उनकी लात पकड़ ली और उनसे पूछा, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई? भगवान विष्णु की यह नम्रता देखकर महर्षि ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। तब सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं। असल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वज्ञ हैं। उन्हें यह अवश्य ही पता होगा कि महर्षि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं और जो कुछ भी हुआ वह सब उनकी लीला थी। इन कथाओं के बावजूद हम सोचें तो भी मनुष्य कभी भी त्रिदेवों की तुलना नहीं कर सकता। शिव पुराण, विष्णु पुराण, इन दोनों पुराणों में त्रिदेवों को अभिन्न बताया गया है और इनमें से किसी में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि त्रिदेवों में कौन सबसे बड़ा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी कथा की ओर। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और भगवान ब्रह्मा एक साथ बैठे हुए थे। उस दौरान भगवान शिव के मन में यह विचार आया, अगर मैं विनाशक हूँ तो मैं क्या सबका विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया था तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मेरे ऊपर कार्य करेंगी या नहीं। जब भगवान विष्णु ने भी हट किया तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी जलकर गायब हो गए और उनकी जगह राख का एक छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए, यह मैंने क्या कर दिया? अब इस विश्व का क्या होगा? शिव जी पछताते हुए उस राख को मुट्ठी में लेने ही वाले होते हैं कि उस राख से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए और बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ रचना होती है मैं वहाँ होता हूँ। इसलिए मैं आपकी शक्तियों से
से भी समाप्त नहीं हो सकता। इस पे भगवान विष्णु मुस्कुराकर शिव जी से बोले, आप मुझ पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। मैं यह जानने की इच्छा रखता हूँ कि क्या मैं अपनी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ या नहीं। कृपया मुझ पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने भी हट किया तब शिव जी ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग भगवान विष्णु पर किया। तब भगवान विष्णु के स्थान पर भी वहाँ राख का ढेर था, पर उनकी आवाज राख के ढेर से भी आ रही थी। मैं अभी नष्ट नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूँ, कृपया रुके नहीं। शक्तियों का प्रयोग मुझ पर करते रहिए जब तक इस राख का आखिरी कण भी नष्ट नहीं हो जाता, तब तक रुकिए नहीं। इस पे भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियाँ और तेज उस राख के ढेर में लगा दी। राख का ढेर कम होता गया, अब बस राख का एक कण रह गया था। भगवान शिव ने उसके ऊपर भी अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी, पर उस आखिरी कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने मन ही मन में सोचा, मुझे विश्वास हो गया है मैं ब्रह्मा और विष्णु को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो क्या होगा। विष्णु जी भी यह सब मन ही मन सुन रहे थे और वह समझ गए थे भगवान शिव क्या करना चाहते हैं। तभी भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया। जैसे ही वह जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। अचानक वहाँ सब कुछ अंधकारमय हो गया। वहाँ उन तीनों देवों की राख के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब उस राख के ढेर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है और जहाँ रचना होती है मैं वहाँ होता हूँ। इसी तरह उधर राख के ढेर से विष्णु जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ रचना है वहाँ सुरक्षा भी आवश्यक है। उसके बाद राख से शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ रचना और सुरक्षा है वहाँ विनाश भी आवश्यक है, क्योंकि बिना विनाश के विकास संभव ही नहीं है। इसी तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी और फिर शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले सुरक्षा आती है फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर में लेप लिया और उसे शिव भस्म कहा जाने लगा। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है त्रिदेव की तुलना आपस में करना व्यर्थ है, क्योंकि तीनों देव ही बहुत शक्तिशाली हैं। जहाँ रचना होती है वहाँ ब्रह्मा होंगे और रचना की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु सदैव तत्पर होंगे। और अगर रचना है, सुरक्षा है, तो आने वाले समय में विनाश भी आवश्यक है, क्योंकि बिना विनाश के आने वाले समय में दोबारा रचना नहीं हो सकती। ऐसे में तीनों देव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।